नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरदेशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एटोमी का एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, हीमोहिम के बारे में। बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे हीमोहिम के बारे में, आज और एक वीडियो है हीमोहिम के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कि एंटी कैंसर क्यों बोला जाता है हीमोहिम को, और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बिकने वाला ये प्रोडक्ट है हीमोहिम। ठीक है, इसके बारे में एंटी कैंसर क्यों है, क्यों बोला जाता है, ये समझने वाले। और बहुत सारी चीज़ें, एक बात समझिए आप, बहुत सारी चीज़ें आपको पता करना है, कोई चीज़ की ऑथेंटिसिटी कितनी है, सही में वो चीज़ काम करती है, तो आपको इसके रिसर्च ढूंढने पड़ेंगे। मेरे बताने से या किसी और के बताने से आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको इसके रिसर्च पेपर ढूंढने चाहिए। बहुत सारे रिसर्च पेपर इसके गूगल पे अवेलेबल है और ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स है। बड़ी बड़ी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उन्होंने इनको पेटेंट किया हुआ इस प्रोडक्ट को। तो किसी के कहने से या बोलने से, यूज़ करने से अच्छा आप गूगल पे रिसर्च करके देखिए। गूगल पे सर्च करने से आपको जो चीज़ें पता चलेंगी, उससे आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितना ज़रूरी है हमारे देश के लिए या हमारे घर में भी। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं करते और एक चित्रों के माध्यम से बात करेंगे हम आज फिर से। बीच में एक वीडियो भी देखेंगे, तो चित्रों के माध्यम से आज हम समझेंगे कि एटोमी का हीमोहिम कैसे काम करता है। ठीक है, एंटी कैंसर क्यों है, कैसे काम करता है तो देख चुके हम, लेकिन एंटी कैंसर क्यों बोला जाता है हीमोहिम को, ये हम देखने वाले। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज हम हीमोहिम ने जो यूएस पैटेंट्स पाए हैं या प्राप्त की है उनके बारे में बात करेंगे, और उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, एज ए सप्लीमेंट के तौर पे अगर हम लेते हैं तो क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, हीमोहिम बहुत सारे रोगों पे काम करता है, जैसे कुछ नाम यहाँ बताए गए: हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज, एलर्जी, कैंसर, कोल्ड, अर्थराइटिस, गाउट, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज, इन सब पे हीमोहिम काम करता है। और ऐसे और कई अनेक रोगों पे भी हीमोहिम काम करता है। हीमोहिम को साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने डेवलप किया है 1997 में। उनके जो साइंटिस्ट थे उनके लिए प्रोडक्ट डेवलप किया था, उनको रेडिएशन के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए या जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उससे बचाने के लिए। कोरिया एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 8 साल के रिसर्च के बाद हीमोहिम के फॉर्मूले को बनाया और इसको पेटेंट भी किया गया है ह्यूमन बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। और हीमोहिम प्रोडक्शन ऑफ ब्लड को बढ़ाता है और ऑक्सीजनेट करता है बॉडी को, साथ ही साथ नेचुरल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना है। इन सब चीज़ों के लिए पेटेंट किया गया है। हीमोहिम के अंदर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है, आप जानती है। पहला होता है अंजलिका गिका, दूसरा होता है सिनिडियम ऑफिसिनल, तीसरा है पेओनिया जापोनिका। ठीक है, क्योंकि उनके साइंटिस्ट रेडिएशन का सामना करते थे जिसके कारण उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती थी और इम्यून सिस्टम रिलेटेड उनको इश्यू होते थे। तो इसीलिए इन्होंने हीमोहिम बनाया था और हीमोहिम से उनके इम्यून रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उसको रिजॉल्व होने के लिए, सॉल्व होने में मदद मिली। ठीक है, और इसको KFD यानी कोरिया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अप्रूव किया हुआ है, अप्रूवल मिला हुआ है। अब देखते हैं हीमोहिम के अंदर 3 की पॉइंट्स है, आप ये ट्रायंगल देख रहे होंगे। पहला एक ऊपर में एक्टिवेट NK सेल्स, एक्टिवेट इम्यून सेल, साइटोकाइन को क्रिएट करता है। ठीक है, 3 एंगल्स के 3 पॉइंट पे ये लिखा हुआ है। तो पहला होता है NK सेल्स, एक्टिवेट NK सेल्स यानी क्या करता है, नेचुरल किलर सेल्स क्रिएटेड इन बोन मैरो, हमारे बोन मैरो में नेचुरल NK सेल्स होते आर एक्टिवेटेड टू डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हार्मफुल सेल इन द बॉडी। इनको डायरेक्टली एक्टिवेट करता है क्योंकि हमारे शरीर के हार्मफुल सेल्स को खत्म करने के लिए। दूसरा होता है एक्टिवेट इम्यून सेल, इम्यून सेल्स आर एक्टिवेटेड टू इम्प्रूव द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी का डिफेंस करने वाला मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव करने का काम हीमोहिम करता है। तीसरा है साइटोकाइन को क्रिएट्स करता है। साइटोकाइन इज रिलीज्ड बाय सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू हेल्प रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, हमारे इम्यून का रिस्पॉन्स रेगुलेट करने के लिए एक तरह का सेल्स है। अब देखते, यह पेटेंट्स एंड सर्टिफिकेट की लिस्ट है अलग अलग देशों की, आप इसको पढ़ लीजिए, जूम करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद है यह यूएस का पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है। इस वेबसाइट पर आप जाके डिटेल्स और पूरी स्टडी इस हीमोहिम की कर सकते या देख सकते। अभी इस पेटेंट की बारे में कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताता हूँ। ये यूएस का पेटेंट है 6964-782, ये 3 पेटेंट है, उन्हीं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं। पहला होता है
ट्यूमर सेल की ग्रोथ को रोकता है, इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है, इनके सेल्स को एक्टिवेट करके एंटी कैंसर फंक्शन को इंप्रूव करता है, माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, माइक्रोफेजेस भी एंटी कैंसर फंक्शन को इंप्रूव करता है। इसीलिए मैंने बोला एंटी कैंसर के अंदर में और एक चीज है, ठीक है। पहला होता है एनके सेल्स काम करता है, दूसरा होता है माइक्रोफेजेस, ये भी एंटी कैंसर का काम करता है, और साइटोटॉक्सिक जिसको हम टी सेल्स को एक्टिवेट करके एंटी कैंसर फंक्शन को इंप्रूव करता है। ये सब चीजें, तीन चीजें स्पेशली एंटी कैंसर के लिए बनी हुई है। हिमोटोपोलिटिक फंक्शन को इंप्रूव करता है, जो बोन मैरो में से स्टेम सेल को उत्तेजित करके प्रसार करता है। उसके बाद और एक चीज होती है, बोन मैरो में से स्टेरोमल सेल्स को उत्तेजित करके भी प्रचार करता है, प्रसार करता है। ये दोनों मेन चीजें करता है, यानी बोन मैरो में भी काम करता है और एंटी कैंसर सेल्स, एंटी कैंसर जिसको हम बोले, वो एंटी कैंसर के सेल्स को भी क्रिएट करता है, उनको भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। फिर हेमोटोपोएटिक इम्यून सिस्टम की रिकवरी करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज, किससे, ऑक्सीडेटिव डैमेज से रिकवरी करता है, ठीक है। फिर रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हमारा रेडिएशन के साथ हो जाता है, तो उसके कारण हिमोटोपोएटिक फंक्शन में जो खराबी आती है उसको भी ये रिकवर करता है। जो साइंटिस्ट थे वो रेडिएशन के अंदर में आते थे, रेडिएशन को उनका सामना होता था, तो उनके एक्सपोजर होने के कारण उनको हेमोटोपोएटिक जो फंक्शन था, फंक्शन उनका खराब हो जाता था, तो उस फंक्शन में भी सुधार करता है। रिकवरी ऑफ द फंक्शन ऑफ द रीजनरेट इम्यून सेल, जैसे बी सेल्स को रीजनरेट करता है, टी सेल्स को करता है, इनके सेल्स को करता है आफ्टर एक्सपोजर टू रेडिएशन। रेडिएशन के साथ एक्सपोजर होने के बाद भी इन सेल्स को फिर से रीजनरेट करता है। कौन से सेल्स, बी सेल, टी सेल्स एंड इनके सेल्स। अब देखते हैं एनके सेल्स के बारे में। तो तीन मेन सेल्स है, एनके सेल्स, बी सेल, टी सेल। तो तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूं ताकि आप समझ पाए कि क्या काम करता है एनके सेल, बी सेल और टी सेल्स हमारे शरीर के अंदर में, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है एनके सेल्स का? यह इम्यून सेल्स हमारे शरीर के खराब सेल्स यानी विषारी वाले सेल्स को पहचान कर उनको खत्म करते। सबसे पहले एनके सेल्स एक प्रकार के WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते, और व्हाइट ब्लड सेल्स यानी इम्यून सेल्स होते, ठीक है। तो इनका काम क्या है, यह इम्यून सेल्स हमारे शरीर में से जो भी खराब सेल्स है, जो भी बीमारी वाले सेल्स है, उनको पहचानते और उनको खत्म करते, और ट्यूमर सेल्स, जैसा कैंसर का ट्यूमर होता है या नॉन कैंसर का भी ट्यूमर होता है, उनको भी खत्म करने की ताकत ये रखते हैं, ठीक है। किस बीमारी पे काम करता है इनके सेल्स? नॉर्मली तो हर शरीर के अंदर जो भी सेल्स होंगे, खराब सेल्स होंगे, उन सब पे भी काम करता है। लेकिन जिन लोगों को आमतौर पर विरासत में मिले हुए इम्यून रिलेटेड डिजीज है, जैसे डायबिटीज और बहुत सारे इम्यून रिलेटेड डिजीज होते हैं हमारे शरीर के अंदर में, जो हमको विरासत में मिलते हैं, विरासत में इनमें बाप दादाओं से हमारे पास होते हैं, ठीक है, उन सब में काम करेगा। और इन लोगों को कुछ विषाणु से खतरा ज़्यादा होता है और इनके सेल्स की कमी इन लोगों में होती है, तो अगर ये हीमोहिम लेते तो इनको इनके सेल्स इनके शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं और इन विषाणु से खतरा इनका कम हो जाता है, और विरासत में जो मिली इनको बीमारी है उनसे लड़ने में सहूलियत होती है, ठीक है। लोकेशन कहाँ रहता है इनके सेल का? इनको नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है, हमारे रक्त में होते हैं और मूव इनटू अदर टिश्यूज टू फाइंड टारगेट। हमारे रक्त के अंदर ये बहते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और जहां भी इनका टारगेट दिखा, इनका टारगेट क्या है? खराब टिश्यू, संक्रमित सेल को मारने का टारगेट इनका होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बी सेल्स। मैंने बोला तीनों के बारे में बताऊंगा। बी सेल्स ये भी एक प्रकार के WBC है। बी सेल्स एंटीबॉडी नामक प्रोटीन का उत्पादन करते, जो एंटीजन को पकड़ते और शरीर में प्रवेश करने से रोकते। जो भी बाहरी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर में आते हैं, बाहरी जो भी सेल्स बोलो आप, वायरसेस बोलो, बैक्टीरिया बोलो, इनको पकड़ते और उनको अंदर शरीर के अंदर ही जाने से रोक लेते, ठीक है। और हर एक बी सेल का एक यूनिक एंटीबॉडी बनाता है। जितने भी बी सेल्स हमारे शरीर के अंदर होंगे उन सब का, हर एक का सिंगल का एक यूनिक एंटीबॉडी बनता है, और शरीर के सभी सेल मिलकर एंटीबॉडी का एक संग्रह बनाते हैं। जितने भी बी सेल्स है हमारे शरीर के अंदर में, उन सब को मिलाकर एक संग्रह बनता है, क्योंकि उनके हर एक की एंटीबॉडी अलग अलग बनती है, और एंटीबॉडी का एक संग्रह मिलता है जो कई अलग अलग एंटीजन को टारगेट कर सकते हैं। जितने भी विषाणु पदार्थ हमारे शरीर पे आक्रमण करते हैं उनको वो टारगेट कर सकते हैं। अब ये बीमारी किस बीमारी पे में ये काम होता है, ठीक है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में बी सेल्स एंड एंटीबॉडी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
फिर से विरासत में मिली, हमारे बाप दादाओं से जो हमको बीमारी मिली है उनके कारण हमारा शरीर जल्दी इन्फेक्टेड होता है। और बी सेल एलर्जी से भी एलर्जी, बहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है, उनमें भी काम करता है। तो इसका मतलब बी सेल हमारे को एलर्जी से बचाता है और जो बीमारी हमको बाप दादा से विरासत में मिली है उनसे भी बचाने का काम करता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब इनका लोकेशन कहाँ होता है? बी सेल्स आर लोकेटेड इनटू बोन मैरो, हमारे बोन मैरो के अंदर में ये होते और ब्लड में सर्कुलेट होते, हमारा पूरा जो ब्लड शरीर में जाता है वहाँ घूमते रहते, परंतु अपना ज़्यादातर जीवन काल लैम्फोटिक सिस्टम में बिताते, इसलिए इनको बी लैम्फोसाइट्स भी कहते हैं। हमारी जो धमनियां बात करूं हम, उसी के अंदर में गुजारते बहुत सारा वक्त अपना, इसीलिए इनको बी लैम्फोसाइट्स भी कहते हैं। इसके बाद है टी सेल्स के बारे में देखते। बी देख लिए, एनके सेल्स देख लिए, अभी टी सेल्स देखते। ये भी एक प्रकार के WBC है। टी सेल्स एंटीजन को पहचानते और इम्यून सिस्टम को प्रमोट करते। टी सेल खुद कुछ नहीं बनाते, लेकिन टी सेल इम्यून सिस्टम को प्रमोट करते और इम्यून सिस्टम को प्रमोट करके उन एंटीजेंस को, उन बाहरी तत्वों को मारने के लिए बोलते। टी सेल एंटीबॉडीज नहीं बनाती, लेकिन इन्फेक्शन से फाइट करती है। ठीक है, कुछ टी सेल बी सेल की मदद करती है एंटीबॉडीज बनाने में। आपको मैंने पहले बताया बी सेल एंटीबॉडीज बनाती है, तो टी सेल्स उनकी, कुछ टी सेल्स जो होती है उनकी मदद भी करती है और डायरेक्टली मारती है इन्फेक्टेड सेल और कैंसर सेल्स को। ये जो टी सेल्स है वो डायरेक्ट मारते हैं इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स को। टी सेल्स भी हमला करने से रोकता है बीमारी वाले सेल्स को। जो भी बीमारी वाले सेल्स आते हैं हमारे शरीर के अंदर इंसर्ट हो रहे, तो टी सेल्स उनको फर्स्ट लेयर पे ही रोक देता है हमारे शरीर में एंटर करने के लिए। इसलिए हमारे शरीर में टी सेल, बी सेल और एनके सेल्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अब किस किस आदमी पे काम करता है? जिस आदमी में टी सेल्स की कमी होती है, बहुत से लोगों में टी सेल्स की संख्याओं की कमी होती है, उनमें से जैसा हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल देखें, एक आदमी जिसको एड्स हुआ है, यानी अनकंट्रोल HIV इन्फेक्शन के कारण जिसको एड्स हुआ है, उसमें भी टी सेल्स की कमी होती है। और कुछ कैंसर्स जिनको होते उनमें भी टी सेल्स के कमी के कारण कैंसर्स होते। इसीलिए टेस्टिमोनी में बताया गया है कि एड्स वाले पेशेंट्स को भी ये फायदा करता है अगर वो हीमोहिम डॉक्टर की दवा के साथ लेते हैं एज ए सप्लीमेंट करके। ठीक है, अब लोकेशन क्या है? टी सेल्स भी बोन मैरो से ही उत्पन्न होते और स्पेशलाइज इन थाइमस में होते। थाइमस यानी क्या? थाइमस यानी ब्रेस्ट प्लेट, ब्रेस्ट के नीचे एक प्लेट होता है, वहाँ उसके नीचे होता है, वो एक छोटा सा अंग होता है हमारे शरीर का, और वे फिर रक्त प्रवाह और लसीका तंत्र के बीच पुनः संचार करते और ऊतकों की गश्त भी लगाते। आपने देखा होगा ना, जैसे पुलिस वाले गश्त लगाते, वैसे ये जो टी सेल्स है हमारे शरीर के ऊतकों की गश्त भी लगाते। और टी सेल्स को टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं टी सेल्स कैसे टारगेट को मारता है, जैसे कैंसर सेल्स को और इतर सेल्स को कैसे मारता है। अब वो देखना है हमको, तो एक वीडियो आपके सामने आएगा, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं कि टी सेल्स कैसे टारगेट करता है कैंसर सेल्स या इतर सेल्स, जो भी खराब सेल्स हो गए, जो भी बीमारी से ग्रसित सेल्स है, उनको टारगेट करके कैसे डिस्ट्रॉय करता है। ये अब हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। Inside all of us lurks a serial killer. A killer whose primary function is to kill and then kill again. These are cytotoxic T cells, a specialized member of our white blood cells. They patrol our bodies, identifying and destroying virally infected and cancer cells, and they do so with remarkable precision and efficiency. There are about 5 million T cells in a teaspoon of our blood, engaged in the ferocious and unrelenting battle to keep us healthy. These amorphous blobs move around quite rapidly, pushing out their leading edge and probing their environment as they go. When a cytotoxic T cell finds a cancer cell, membrane protrusions rapidly explore the surface of the cell, checking for the telltale signs of cancer. They kill their targets using poisonous proteins visible here in red. These cytotoxic granules move down special pathways in the cell called microtubules to the interface between the T cell and the cancer cell. The T cell punctures the surface of the cancer cell and delivers its deadly cytotoxins. This is very important in our bodies,
where cells are packed together, as it focuses the lethal hit on the target and minimizes collateral damage to the neighboring healthy cells. The fate of the cancer cell is sealed. The T cell then moves on, hungry to find another victim. तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो, आपको समझ में आया होगा टी सेल्स कैसे टारगेट करके कैंसर सेल्स या इतर अदर सेल्स जो पड़े हम उन लोगों को, उन सेल्स को मारता है। ठीक है, अब देखते हैं PubMed.com में 16 डिफरेंट स्टडी रिजल्ट्स है। एक समरी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर एक का मैं पूरा डिटेल बताता जाऊं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है कंक्लूजन पे बात करेंगे डायरेक्ट हम। ठीक है, हीमोइम पल्मोनरी इन्फ्लामेटरी डिजीज को ट्रीट कर सकता है, सच एज COPD, यानी फेफड़ों का संक्रमण, सांस लेने से जो भी बीमारी होती है हमको, जैसे स्मोकिंग करने से भी बीमारी होती है, नॉन स्मोकर्स को भी बीमारी होती है फेफड़ों की, तो उनमें ये ठीक काम कर सकता है। उसके बाद है प्राथमिक प्रतिरक्षा के दौरान टी सेल्स को एंटीजन प्रस्तुत करने का काम, मैंने पहले लेवल पे जो टी सेल्स है वो भी दुश्मन को मारने का काम फर्स्ट लेवल, हमारे जो इम्यून सिस्टम का फर्स्ट लेवल है वहीं कर देता है। ठीक है, उसके बाद हीमोइम इन्हांस करता है इम्यून एक्टिविटी को बाय मॉड्यूलेटिंग इम्यून सेल एक्टिविटी एंड साइटोकाइन, दोनों को मॉड्यूलेट करके इम्यून सेल्स को इन्हांस भी करने का काम करता है। उसके बाद है हीमोइम हैज ए पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, हीमोइम में एंटी इन्फ्लामेटरी होने का पोटेंट है। ठीक है, उसके बाद हीमोइम बेनिफिशियल सप्लीमेंट है रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी में होने वाले साइड इफेक्ट्स में, यानी जो कैंसर पेशेंट्स है उनको जो रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी दी जाती है, इस तरह की थेरेपी में अगर हम हीमोइम भी साथ में उनको दे दे तो इन लोगों को जो साइड इफेक्ट्स होते हैं रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी के कारण, उनका साइड इफेक्ट्स को कम करने का, साइड इफेक्ट न होने देने का भी हीमोइम के अंदर में ताकत है। उसके बाद हीमोइम में पोटेंशियल है इन्हांसिंग द इम्यून फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाटिक बी सेल। अब पैनक्रियाटिक बी सेल्स इसका मतलब क्या होता है, जिनको ग्लूकोज लोअरिंग, जिनको आपने देखा होगा डायबिटिक 1 जिनको हो जाता है, टाइप 1 डायबिटिक जिन लोगों को हो जाता है, इनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो ये इंसुलिन जो ग्लूकोज शरीर के अंदर में कम हो जाता है ना, तो ये यहाँ से इंसुलिन क्रिएट करता है। तो ये भी देखा गया हुआ है, एक चूहा था, चूहे के अंदर में ये प्रयोग किया गया, तो चूहों के प्रयोग के अंदर में देखा गया और उनके इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग में भी सुधार करता है। इसीलिए बहुत से लोग टेस्टोमनी बताती है कि डायबिटीज 1 को भी, नॉर्मली डायबिटीज 1 रिवर्स नहीं होता, तो डायबिटीज 1 को भी हीमोइम लेने से बहुत से लोगों को फायदा मिला हुआ है, उनका डायबिटीज में सुधार दिखा गया, उनका डायबिटीज खत्म भी हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी टेस्टोमनीज बोलती है। अब इसके बाद कैंसर उपचार में हीमोइम के साथ कैंसर दवा का वापर करने से एंटी कैंसर समान काम करता है, यानी जो हीमोइम है, कैंसर की दवा आपकी चल रही है उसके साथ अगर आप हीमोइम लेते हो तो एज ए एंटी कैंसर उपचार होता है, और जो भी एडवर्स इफेक्ट्स है उनको हीमोइम लेने से जो भी एडवर्स इफेक्ट आपके शरीर के अंदर हुए उन सब इफेक्ट्स को ये कम करता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप समझ गए होंगे, आज फिर से एक मैंने नया वीडियो हीमोइम के बारे में बताया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। आज तो हमने स्पेशली बात ही के यूएस ने पेटेंट किस किस के लिए दिया हुआ है, और उन्होंने यूएस पेटेंट के अंदर ही उन्होंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ है ना, जिनके शरीर के अंदर में ग्लूकोज नहीं बनती, कम बनती है ग्लूकोज, जिसके कारण उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, उस पर भी काम करता है, कैंसर पे भी काम करता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ये सप्लीमेंट ही है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ आपको दवाएं करके, ये है सप्लीमेंट ही, हमारे को डॉक्टर के दवा के साथ ही इसको लेना है। ठीक है, लेकिन ये हमारे हेल्थ को बेनिफिट करेगा और धीरे धीरे हो सकता है हमारे को जो दवा लगती है वो दवा का डोज कम कर देगा। यानी आज आप 4 टैबलेट ले रहे हो कोई चीज़ की, हो सकता है 1 महीने बाद आपको 3 टैबलेट पे आ जाए, 2 पे आ जाए, कुछ दिन पे 1 पे आ जाए, कुछ दिन बाद आपकी टैबलेट बंद हो जाए। तो इसको आपको एज ए कोर्स करके लेना है आपके डॉक्टर के दवा के साथ में, और वो भी एज ए सप्लीमेंट करके लेना है। ठीक है, तो जिस किसी को भी ये चाहिए सप्लीमेंट, सबसे पहले बात तो ये बोलूँ कि हर घर में ये रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर में बीमारी तो हर घर में है, बीमारी हर घर में, हर घर के अंदर में कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उन सब में तो वैसे भी काम करने वाला है। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छा
पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन थकान आ जाती है, नींद आ जाती है, उनके लिए अच्छा है। साथ ही साथ जो एथलीट है, जिन लोगों को खेलना है, इनको टारगेट है उनका कि नहीं मुझे आगे चलकर देश के लिए खेलना है, अभी स्टेट लेवल पे खेलना है, तालुका लेवल पे खेलना है, इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इन लोगों की एनर्जी बूस्ट करता है। अगर कोई स्विमिंग करता है, अगर स्विमिंग के अंदर में अगर वो 10 मिनट में जो स्विमिंग पूल का जो अंतर है अगर 10 मिनट में पार करता, अगर हिमोहिम लेना चालू किया तो वो 10 मिनट का 7 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, यानी उसकी स्पीड बढ़ेंगी, उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बढ़ेंगी उसके अंदर में। जो बैडमिंटन खेलता है उसके गेम अगर दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक अगर बैडमिंटन के 6 गेम वो खेल रहा है तो 6 के जगह वो 10 गेम खेलने लग जाएगा। इतनी ज़्यादा उसके शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ जाएंगी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाएंगी इन लोगों ने। फिर जो हमारी घर की महिला है, स्पेशली बात करूँ जो महिला है, उन लोगों ने लेना चाहिए। दिन भर में महिलाओं को बहुत ज़्यादा थकान होती है तो महिलाओं ने लेना चाहिए। साथ ही साथ हमारे घर के बुजुर्ग, जो बुजुर्ग एक उम्र के बाद बुजुर्ग हो गए तो एक उम्र के बाद जो उनके अंदर वीकनेस आता है वो वीकनेस को भी ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम ये हिमोहिम करता है। और कैंसर पेशेंट्स की बात करूं, जो भी कैंसर पेशेंट्स है उन्होंने भी हिमोहिम अपनाना चाहिए, कोई भी कैंसर पेशेंट, ताकि उनके कैंसर के अंदर में एक मदद कर सके। हो सकता है वो कैंसर फ्री भी हो जाए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कोई दवा नहीं है, सप्लीमेंट है। आपके डॉक्टर के दवा के साथ ही इसको कैंसर में भी कंज्यूम करना है। HIV वाला भी इसको कंज्यूम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, आपको गूगल करना पड़ेगा। गूगल करने से चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद आप स्टडी कीजिए, क्योंकि विश्वास तभी होता है जब आदमी स्टडी करता है। ठीक है, आंखों देखी पे ज़्यादा विश्वास होता है। आप आंखों से जब उस रिसर्च पेपर्स को देखोगे ना तब ज़्यादा विश्वास आपको होगा। तो जिस किस बंदे को, भाई को, बहन को ये हिमोहिम चाहिए उन्होंने मुझे कॉल कीजिएगा 9325398926। डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं वेबसाइट से। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है वेबसाइट पे बाय करने का, वो मैं आपको समझा दूंगा। कौन से वेबसाइट पे जाके लेना पड़ता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है वेबसाइट के लिए, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री में सब कुछ मिलता है। सिर्फ प्रोडक्ट के पैसे आपको पे करने पड़ेंगे और प्रोडक्ट आपके घर में होम डिलीवरी आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।